नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से भौतिक विज्ञान सेक्शन के टॉपिक रेडियोधर्मिता और खोजे इन्वेंशन से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने भौतिक विज्ञान सेक्शन के कुल 9 टॉपिक में 147 प्रश्नों को कवर किया है। तो दोस्तों ये हमारा भौतिक विज्ञान में 10वां टॉपिक है रेडियोधर्मिता। तो दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 148वें प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। दोस्तों आंसर है इसका परमाणु। आंसर दोस्तों इसका परमाणु ईंधन से संबंधित है टोकामक नामक उपकरण। टोकामक नाम का यह उपकरण परमाणु ईंधन से जुड़ा है। टोकामक नाम का यह उपकरण परमाणु ईंधन से जुड़ा है। टोकामक प्लाज्मा के चुंबकीय कारावास के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। टोकामक में फ्यूजन रिएक्शन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप के साथ संचालित किया जाता है। टोकामक में फ्यूजन रिएक्शन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप के साथ संचालित किया जाता है। दोस्तों जो टोकामक है ये आपका परमाणु ईंधन से संबंधित एक उपकरण है। दोस्तों आगे हमें प्रश्न है 149वां प्रश्न, परमाणु अभिक्रियाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च आवृत्ति की विकिरण का नाम बताइए जिसका उत्सर्जन रेडियोधर्मी केंद्रक के द्वारा भी किया जाता है, जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। परमाणु अभिक्रियाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च आवृत्ति की विकिरण का नाम बताइए जिसका उत्सर्जन रेडियोधर्मी केंद्रक के द्वारा भी किया जाता है, जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आंसर इसका गामा किरणें। दोस्तों आंसर इसका गामा किरणें। गामा किरणें परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली उच्च आवृत्ति वाली विकिरण है। गामा किरणें परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली उच्च आवृत्ति वाली विकिरण है और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित भी होती है। इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में किया जाता है। गामा किरणों में बहुत अधिक भेदन क्षमता होती है। गामा किरणों में बहुत अधिक भेदन क्षमता होती है। 150वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण को दर्शाता है। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी हीलियम 4 और 2। अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि टोटल जो इसके परमाणु होते हैं टोटल इसमें वो होते हैं 4, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं जो एक हीलियम नाभिक की तरह एक कण में बंधे होते हैं। वे आमतौर पर अल्फा क्षय की प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं, अतः विकल्प डी जो है सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। आंसर इसका परमाणु संलयन। परमाणु संलयन। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन एक प्रतिक्रिया है जिसमें 2 अलग अलग नाभिक एक साथ मिलकर एक बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 152वां प्रश्न में दिया गया है, परमाणु संलयन अभिक्रिया में निम्न में से किस समीकरण पर आधारित होती है। परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित होती है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए E बराबर mc की स्क्वायर। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें 2 अलग अलग नाभिक एक साथ मिलकर एक बड़े और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत का मुख्य सूत्र है E बराबर mc की स्क्वायर। यहाँ E बराबर ऊर्जा को डिनोट करता है, m द्रव्यमान को और c बराबर है प्रकाश की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश एक्स डैश को एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। डैश को एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आंसर है इसका विल्हेम रॉन्टगेन। विल्हेम रॉन्टगेन। विल्हेम रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी। विल्हेम रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी। उन्हें 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। विलियम थॉमसन ने निरपेक्ष तापमान की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का आविष्कार किया।
दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक खोज इन्वेंशन, और दोस्तों ये हमारा भौतिक विज्ञान सेक्शन में 11वां टॉपिक है। दोस्तों हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 154वें प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत धारा को दर्शाती है। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत धारा को दर्शाती है। दोस्तों आंसर है इसका एम्पियर। दोस्तों आंसर है इसका एम्पियर। एम्पियर ए 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर विद्युत प्रवाह की एसआई आधार इकाई है। एम्पियर 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर विद्युत प्रवाह की एसआई आधार इकाई है। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने दिखाया कि कोई कंपास सुई को विद्युत प्रवाह के पास रखकर उत्तर से विक्षेपित कर सकता है। एम्पियर का नाम फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया था। अगला दोस्तों प्रश्न हमारे पास 155वां प्रश्न, 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला। 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों आंसर इसका सर जे थॉमसन को। सर जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था। आंद्रे मेरी एम्पियर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नामकरण जिसे अब विद्युत चुंबक के रूप में जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन 1921 प्रकाश विद्युत प्रभाव और एलोसेंड्रा वोल्टा इलेक्ट्रिक बैटरी का इन्होंने आविष्कार किया था। एलोसेंड वोल्टा ने इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया था। दोस्तों हमारे पास प्रश्न आ गया 156वां प्रश्न, 1820 में किसने खोज की कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्हें विद्युत चुंबकत्व की खोज की। 1820 में किसने खोज की कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबक सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की। दोस्तों आंसर इसका हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक डैनिश भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थे। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक डैनिश भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धाराएं चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं जो बिजली और चुंबकत्व के बीच पहला संबंध था। उन्हें पिपेरिन की भी खोज की जो काली मिर्च के तीखे घटकों में से एक है। उन्होंने पिपेरिन की भी खोज की जो काली मिर्च के तीखे घटकों में से एक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन स्टॉप द लाइटनिंग रोड द फ्लेक्सिबल कैथरेट आदि की इन्होंने खोज की थी। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 157वां प्रश्न, 1800 में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए कौन प्रसिद्ध थे। 1800 में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए कौन प्रसिद्ध थे। दोस्तों आंसर इसका एलेसेंड्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा। एलोसेंड्रो वोल्टा ने पहली इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टाइक पाइल का आविष्कार किया। एलोसेंड्रो वोल्टा ने पहली इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टाइक पाइल का आविष्कार किया। हाइड्रोजन लैंप का आविष्कार एलोसेंड्रो वोल्टा ने किया था। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। लुइगी गलवानी को बायो इलेक्ट्रिसिटी पशु बिजली के लिए जाना जाता है। हेनरी बैकरल को रेडियोधर्मिता की खोज के लिए जाना जाता है। हेनरी बैकरल को रेडियोधर्मिता की खोज के लिए जाना जाता है। प्रश्न दोस्तों 158वां प्रश्न, फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है 1687 में प्रकाशित किस वैज्ञानिक की महान कृति है। दोस्तों आंसर इसका आइजैक न्यूटन की। आइजैक न्यूटन की। आइजैक न्यूटन द्वारा फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक न्यूटन के गति के नियमों और उनके सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्याख्या करने वाली एक कृति है। जोहान्स केपलर एपिटाम एस्ट्रोनोमिया, जॉन फिलोपोनस आर्बिटर और एडमंड हेली द एस्ट्रोनॉमी बुक इन्होंने लिखी थी। आइजैक न्यूटन द्वारा फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका न्यूटन के गति के नियमों और उनके सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्याख्या करने वाली एक कृति है। जोहान्स केपलर एपिटाम एस्ट्रोनोमिया, जॉन फिलोपोनस आर्बिटर और एडमंड हेली द एस्ट्रोनॉमी बुक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी, हवा के भार का मापन किया था और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का इस्तेमाल किया था। दोस्तों आंसर इसका
ओटो वान गुइरेके। ओटो वान गुइरेके। ओटो वान गुइरेके ने 1650 में दुनिया के पहले वायुपंप का आविष्कार किया। जॉन क्राफ्ट और अर्नेस्ट वाल्टन ने अधिक मरमर विकिरण उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण, एक तवरक विकसित किया। ओटो वान गुइरेके ने 1650 में दुनिया के पहले वायुपंप का आविष्कार किया। जॉन क्राफ्ट और अर्नेस्ट वाल्टन ने अधिक मरमर विकिरण उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण, एक तवरक विकसित किया। एनरिको फर्मी ने 1942 में दुनिया का पहला मानव निर्मित परमाणु रिएक्टर शुरू किया। वैलेरियनस मैग्नस एक इतालवी कैपुचिन मध्य यूरोपीय में मिशनरी, उपदेशक, नीतिशास्त्री और लेखक थे। अगला प्रश्न दोस्तों 160वां प्रश्न, धातु के तार में बहने वाली धारा आई और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच संबंध का पता किसने लगाया था? धातु के तार में बहने वाली धारा आई और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच संबंध का पता किसने लगाया था? दोस्तों आंसर इसका जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ओम का नियम E बराबर है IR जो दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की। रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मी क्षय के नियम दिए और नील्स बोहर ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तावित किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ कक्षाओं पर कब्जा करने में सक्षम था। 161वां प्रश्न है, 1928 में किसने खोजा कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है? 1928 में किसने खोजा कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है? दोस्तों आंसर इसका CV रमन ने। CV रमन प्रभाव की खोज के लिए रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला। लॉर्ड रेले, जिन्होंने आर्गन की खोज और अलगाव किया था। SN बोस ने बोसॉन का आविष्कार किया। क्वांटम सांख्यिकी के जो ये जनक थे। जॉन टिंडल ने दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प सहित गैसें गर्मी को अवशोषित कर सकती हैं। जॉन टिंडल ने दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प सहित गैसें गर्मी को अवशोषित कर सकती हैं। 162वां प्रश्न है, कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन C LE वाटरमैन ने। LE वाटरमैन ने। LE वाटरमैन ने केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। LE वाटरमैन ने केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट था। इयान डोलांड एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक विकसित किया था। डेविड ह्यूज ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। डेविड ह्यूज ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है 163वां प्रश्न, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? आंसर दोस्तों इसका जीमैन प्रभाव। जीमैन प्रभाव। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक वर्णक्रमीय रेखा को कई घटकों में विभाजित करने के प्रभाव को जीमैन प्रभाव कहा जाता है। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक वर्णक्रमीय रेखा को कई घटकों में विभाजित करने के प्रभाव को जीमैन प्रभाव कहा जाता है। इसका नाम डच भौतिक विज्ञानी पीटर जीमैन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1896 में खोजा था और इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है 164वां प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ डैश के द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ डैश के द्वारा प्रयोग किए गए विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। दोस्तों आंसर इसका फैराडे और हेनरी। फैराडे और हेनरी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ 1831 में फैराडे और हेनरी के द्वारा किए गए प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ 1831 में फैराडे और हेनरी द्वारा किए गए प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में कहा गया है कि एक बदलते चुंबकीय प्रवाह द्वारा लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन की दर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? दोस्तों आंसर इसका अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था।
अगला प्रश्न है 166वां प्रश्न, विल्हेम कॉनरेड रोएंटगेन ने क्या खोजा था? विल्हेम कॉनरेड रोएंटगेन ने क्या खोज की थी? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी एक्स-रे। एक्स-रे को खोजा था। विल्हेम कॉनरेड रोएंटगेन ने एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे। विल्हेम कॉनरेड रोएंटगेन एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1895 में एक्स-रे के रूप में जाने जाने वाली तरंग दैर्ध्य रेंज में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्पादन और पता लगाया। एक उपलब्धि जिसने उन्होंने 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार उन्हें दिलाया था। आगे प्रश्न दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है दोस्तों सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो प्रस्तावित किया गया था। इसमें दो परस्पर संबंधित सिद्धांत शामिल है, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सभी भौतिक घटनाओं पर विशेष सापेक्षता लागू होती है। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण के नियम और प्रकृति की अन्य शक्तियों से इसके संबंध की व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा परिमाण की खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऊर्जा परिमाण की खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों आंसर है इसका मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक को। मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक को। मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक ने 1918 में एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? वैज्ञानिकों के योगदान जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों आपको जो गलत युग्म है वो आपको बताना है। तो दोस्तों दिए गए हमारे पास प्रकाश का अपकीर्णन सीवी रमन, एक्स किरणों का विवर्तन मैक्स वॉन ल्यू, जीवन प्रभाव हेनरिक लॉरेंज और क्वांटम मैकेनिक्स गैलीलियो गैलीली। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों इसमें जो है गलत युग्म दिया गया है। मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक ने 1918 में एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक ने 1918 में एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। 170वां प्रश्न दोस्तों, अति चालकता की खोज डैश द्वारा की गई थी जिन्हें 1911 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अति चालकता की खोज डैश द्वारा की गई थी जिन्हें 1911 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों आंसर इसका है एक कामरेंगलिंग ओन्स ने। हेइक कामेरलिंग्स ने अति चालकता की खोज हेइक कामरलिंग ओन्स ने की थी। अति चालकता की खोज हेइक कामरलिंग ओन्स ने की थी जिन्हें 1911 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जब उन्होंने पारा को तरल हीलियम 4 डिग्री केल्विन के तापमान पर ठंडा किया तो इसका प्रतिरोध अचानक गायब हो गया। 171वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में की गई इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आंसर इसका जेम्स चैडविक को। जेम्स चैडविक को दिया गया था 1932 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी और 1935 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 172वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? आंसर इसका बिग बैंग सिद्धांत से। बिग बैंग सिद्धांत से एडविन हब्बल बिग बैंग सिद्धांत से जुड़े हैं। एडविन हब्बल बिग बैंग सिद्धांत से जुड़े हैं। वह एक अमेरिकी खगोलविद हैं और उन्होंने एक्सट्रेगैलेक्टिक खगोल विज्ञान और अवलोकन संबंधी ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कॉटन जिन का आविष्कार किया था? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कॉटन जिन का आविष्कार किया था? दोस्तों आंसर इसका एली व्हिटनी ने। एली व्हिटनी ने 1794 में एली व्हिटनी ने कपास जिन का आविष्कार किया। 1794 में एली व्हिटनी ने कपास जिन का आविष्कार किया था।
वह मशीन जिसने कपास के रेशे से बीज निकालने की प्रक्रिया को बहुत तेज करके कपास के उत्पादन में क्रांति ला दी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? दोस्तों आंसर इसका स्टेफनी लुइस कॉवलैक ने। स्टेफनी लुइस कॉवलैक ने। स्टेफनी लुइस कॉवलैक एक अमेरिकी रसायनज्ञ थी जिन्हें केवलर का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। स्टेफनी कोवलेक विलिंगटन डेलावेयर में ड्यूपॉन्ट कंपनी में एक रसायनज्ञ थी जब उन्होंने 1965 में स्टील से अधिक मजबूत फाइबर का आविष्कार किया था। 175वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आंसर इसका हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था। हेनरी मोसले ने 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था। 176वां प्रश्न है, प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले डैश ने की थी? प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले डैश ने की थी? दोस्तों आंसर इसका आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी। आइजैक न्यूटन ने पाया कि प्रिज्म सफेद प्रकाश को अलग अलग प्रकाश स्पेक्ट्रम में अलग कर सकते हैं और फिर से इकट्ठा भी कर सकते हैं। 170वां प्रश्न दोस्तों, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? आंसर इसका होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे और उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 178वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों आंसर इसका पीरे और मैरी क्यूरी ने। पीरे और मैरी क्यूरी ने। रेडियम क्षारीय पृथ्वी धातु है जिसका प्रतीक रा और परमाणु क्रमांक 88 है। परमाणु क्रमांक 88 है रेडियम का। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 179वां प्रश्न, राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था? राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था? दोस्तों आंसर इसका 1903 में। वर्ष 1903 में। 17 दिसंबर 1903 को विल्बर और ऑल्बर राइट ने अपने पहले संचालित विमान के साथ किट्टी हॉक में 4 संक्षिप्त उड़ानें भरी थी। 17 दिसंबर 1903 को विल्बर और ऑल्बर राइट ने अपने पहले संचालित विमान के साथ किट्टी हॉक में 4 संक्षिप्त उड़ानें भरी थी। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ भौतिक विज्ञान सेक्शन के टॉपिक रेडियोधर्मिता और खोजों से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।